दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो नरेश मीणा कभी भजनलाल शर्मा की तारीफ करते नजर आए थे, वहीं नरेश मीणा ने भजनलाल सरकार को और भजनलाल शर्मा को खुली चेतावनी दे डाली है। जी हां दोस्तों, नरेश मीणा ने समरावता मामले के बाद जब वो जेल से बाहर आए थे तब कहा था कि भजनलाल शर्मा ने मुझे जेल से रिहा करवाया है। लेकिन अब नरेश मीणा ने साफ तौर पर सीएम को चेतावनी दे डाली है। दरअसल डुंगरी बांध को लेकर नरेश मीणा ने सरकार को खुली चेतावनी दे डाली है कि एक भी ईंट में यहां लगने नहीं दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे याद कर लेना, मैं गारंटी देके जा रहा हूँ। बांध छोटा बड़ा नहीं, ये जो कह रहे हैं कि बड़ा नहीं उसको छोटा कर देंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ईंट नहीं रखने दूंगा। ईंट अगर ईंट रखने आया, ईंट रखने कोई आया, भजनलाल तो छोड़ो, भजनलाल की औकात ही नहीं हुआ ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का बाप आ जाए, उसको भी वहां बांध नहीं बनने दूंगा। ये तुम तय कर लो। दरअसल डुंगरी बांध बनने के बाद जो गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, जिन लोगों को गांव छोड़ना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा, उस गांव के लोगों ने डुंगरी बांध के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बांध को बनाने का विरोध कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के बीच में नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं इस बांध की एक भी ईंट लगने नहीं दूंगा। मुझे गोली खानी पड़े तो भी खा लूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं उठूंगा। बस मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों का सपोर्ट सहयोग चाहिएगा, तभी मैं ये कर पाऊंगा। इसके साथ ही नरेश मीणा ने कहा कि पहले आप कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के पास जाइए, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ूंगा और आपकी लीडरशिप करूंगा। यानी कि आगे मैं रहूंगा और आप मेरा साथ देना, मैं बांध बनने नहीं दूंगा। यानी साफ तौर पर नरेश मीणा की सरकार को यह चेतावनी है। जिस तरीके से लगातार किरोड़ीलाल मीणा लोगों को यह समझाते आ रहे हैं कि बांध बनने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ गांव हैं जो विस्थापित होंगे, बाकी ज्यादा गांवों के लोगों को नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ नरेश मीणा ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा, भजनलाल सरकार, दूसरी तरफ नरेश मीणा। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या होने वाला है? अब चकेरी में एक महापंचायत होने वाली है, उस महापंचायत में भी नरेश मीणा जाने वाले हैं। नरेश मीणा ने साफ तौर पर सभी युवाओं से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में चकेरी में जो महापंचायत हो रही है उस महापंचायत में आइए, हम लोगों की आवाज उठाते हैं, लोगों को विस्थापित होने से बचाते हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हैं? नरेश मीणा ने सरकार को खुली चेतावनी दे डाली है, यहां तक कह दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूं इस बांध की एक ईंट नहीं लगने दूंगा, मुझे गोली खानी पड़े तब भी खा लूंगा। यानी कि एक तरफ भजनलाल सरकार, किरोड़ीलाल मीणा और दूसरी तरफ नरेश मीणा। प्रहलाद गुंजल भी इस बांध को लेकर के पहले जो महापंचायत हुई थी इसमें पहुंचे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? नरेश मीणा ने जो चेतावनी दे दी है वो सही है? क्या नरेश मीणा ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि पहले भी नरेश मीणा लगातार विवादों में फंसते रहे हैं और जेल काट के आए हैं 2 बार, पहले समरावता मामले में और अब झालावाड़ मामले में हाल ही के दिनों में। लेकिन अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होने वाला है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।